नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कनिष्ठ सहायक के लिए और व्यक्तिक सहायक के लिए और स्टेनो के लिए अच्छी खासी भर्तियाँ निकाली हैं। लगभग 400 पदों पे ये भर्तियाँ हैं, 398 पदों पे ये भर्तियाँ हैं और इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था यूके ट्रिपल एससी ने, उसमें भी इन भर्तियों का ज़िक्र था और ये इसका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही जल्दी होने होने होगा। लगभग अगस्त के आसपास इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसी हैं, कि किन-किन ज़िलों के लिए और क्या-क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं, काफ़ी बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक की जो ये भर्ती है, यहाँ पे 15 जून आज की तारीख आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अ, अधीनस्थ न्यायालयों जो सिविल कोर्ट होते हैं और जो फैमिली कोर्ट होते हैं, उनमें समूह गौ के 259 पदों पर स्टेनोग्राफर के साथ-साथ और 139 पदों को कुल मिलाकर जो है 398 पदों पे कुल वैकेंसी निकाली गई है। तो लगभग 400 पदों पे ये वैकेंसी है और आप यहाँ पे डिटेल्स अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे कि ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है 22 जून से इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है और इस तरह लिखित परीक्षा का जो समय है, जो अनुमानित समय है, तो जो इसका एग्ज़ाम होगा लगभग 23 अगस्त 2026 को होगा। तो जुलाई, अगस्त यानी अगले से अगले महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो प्रस्तावित डेट है इसकी। तो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ये ssc.uk.gov.in पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाएँगे, कुल 398 पोस्ट हैं और अभी देखेंगे हम डिटेल से किन की, जैसे कनिष्ठ सहायक के लिए अगर आप देखेंगे, तो कनिष्ठ सहायक के लिए जो सिविल कोर्ट हैं, सिविल न्यायालय हैं, इसमें 230 पद रखे गए हैं और आप देखेंगे यहाँ पे लेवल 3 की ये जॉब होती है। जो कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय जो फैमिली कोर्ट होते हैं, उनके लिए 29 पद हैं, 29 पोस्ट रखी गई हैं और जो आशुलिपिक हैं और जो व्यक्तिक सहायक हैं सिविल कोर्ट के लिए, इनके लिए 128 पद हैं और जो आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक हैं कुटुंब न्यायालय के लिए, फैमिली कोर्ट के लिए, इसके लिए 11 पद रखे गए हैं। टोटल मिला के 398 पदों को रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और ये सब डिटेल आपको पता है कि कैसे-कैसे आवेदन करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पदों का जो विवरण है, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि पदों का विवरण कैसे-कैसे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो कनिष्ठ सहायक है, जो कनिष्ठ सहायक है सिविल कोर्टों के लिए, जो सिविल न्यायालय हैं, उनके लिए जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, उसके लिए पद कोड ये हैं 133 और कुल टोटल पोस्ट इसमें 230 पदों के लिए भर्ती है। तो इसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग ज़िलों के लिए जो अलग-अलग जो सिविल कोर्ट हैं, अलग-अलग ज़िलों में, उनके लिए वैकेंसी और प्रत्येक ज़िले के लिए इसमें अलग-अलग जो है जो रिजर्वेशन वाइज़ कैटेगरी वाइज़ सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले अगर अल्मोड़ा के लिए देखेंगे, अल्मोड़ा कनिष्ठ सहायक जो सिविल कोर्ट के बारे में इसमें बात करते हैं, टोटल 12 पोस्टें हैं और इसमें देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज़ हैं, उसके हिसाब से भी इन्होंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है? अल्मोड़ा का आप देखेंगे, उसके बाद बागेश्वर का भी देखेंगे तो बागेश्वर में कुल मिला के 8 पद हैं और अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग पद दे रखे हैं। कनिष्ठ सहायक चमोली के लिए 12 पद हैं। 12 पद कनिष्ठ सहायक चमोली के लिए भी हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे। उसके बाद कनिष्ठ सहायक चंपावत के लिए 9 पद हैं, कनिष्ठ सहायक देहरादून के लिए 51 पद, सबसे ज़्यादा पद मुझे लग रहा है यहीं के लिए हैं 51 के लिए, देहरादून के लिए। इसमें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए इसमें पोस्टों को रखा गया है। हरिद्वार के लिए 44 पोस्ट हैं, नैनीताल के लिए 28 हैं, गढ़वाल पौड़ी के लिए 9 पोस्ट हैं, पिथौरागढ़ के लिए 8 हैं, रुद्रप्रयाग के लिए 5 हैं, टिहरी के लिए 7 हैं। टिहरी के लिए, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इसके लिए 7 पदों को रखा गया है और ऊधम सिंह नगर के लिए 32 पद हैं, उत्तरकाशी के लिए 5, टोटल मिला के 230 पद हैं कनिष्ठ सहायक के लिए, जो सिविल कोर्ट हैं। और इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसमें जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष, यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और जो रिजर्वेशन जिन कैटेगरी को मिलता है, उनको आयु में छूट भी मिलेगी अधिकतम आयु में। इसके अलावा बात करते हैं लेवल 3 की ये जॉब रहती है, तो इसमें जो है इसका जो वेतन है 21,700 से लेके 69,000 से लेके 100 तक होता है। लेवल 3 की ये जॉब है और इसकी सबसे मेन बात, इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन करके अगर हम बात करेंगे,
तो इसमें जो योग्यता रखी गई है, शैक्षिक आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की हिंदी और इंग्लिश में जो है अच्छा जो है टाइपिंग होना चाहिए। तो टाइपिंग तो हो जाता है एक बार, अगर आपने प्री इसका क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आप जो है कर लेते हैं आराम से। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ होती है इसमें, जो प्री है उसको क्वालिफाई करना। उसके बाद कुटुंब न्यायालय जो फैमिली कोर्ट हैं, उसके लिए जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं, कुल 129 पदों को रखा गया है इसमें। और इसमें भी आप देखें जिलेवार भर्तियां निकली हैं। बागेश्वर के लिए 1 पद है, फैमिली कोर्ट के लिए, चमोली के लिए 1 है, चंपावत के लिए 1 है, देहरादून के लिए 8 पद हैं, हरिद्वार के लिए 2 हैं, नैनीताल के लिए 4 हैं, पौड़ी के लिए 2 हैं, और कनिष्ठ सहायक पिथौरागढ़ के लिए 1 पद है, रुद्रप्रयाग के लिए 1, टिहरी के लिए 1 कनिष्ठ सहायक, और उधम सिंह नगर के लिए 3, और उत्तरकाशी के लिए 1 है। तो कुल मिला के देख सकते हैं 29 पद हैं। ये भी लेवल 3 की जॉब है। 21 से 35 वर्ष इसमें भी एज होनी चाहिए, और इसमें भी योग्यता वही है कि इसमें जो है ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और अंग्रेजी और हिंदी में जो है टाइपिंग का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो जाता है। आपको सबसे पहले प्री क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो दूसरा पद है, कुल 128 पदों के लिए व्यक्तिक सहायक है, स्टेनोग्राफर के पद निकले हैं, और इसमें भी जिलेवार भर्तियां दे रखी हैं। अल्मोड़ा के लिए 3 पद हैं, बागेश्वर के लिए 1 है, चमोली के लिए 4 हैं, चंपावत के लिए 3 हैं, और देहरादून के लिए 34 पद हैं स्टेनोग्राफर के और व्यक्तिक सहायक, और हरिद्वार के लिए 30 पद हैं, नैनीताल के लिए 14 हैं, गढ़वाल के लिए 5 हैं, पिथौरागढ़ के लिए 6 हैं, और रुद्रप्रयाग के लिए 3 हैं, टिहरी के लिए 4 हैं, उधम सिंह नगर के लिए 17 हैं, उत्तरकाशी के लिए 128 पद हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के यहाँ आप देख सकते हैं। अगर स्टेनोग्राफर में देखें जो, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी ग्रेजुएशन है। सबसे पहले इसकी ये लेवल 5 की जॉब है। तो जो कनिष्ठ सहायक है उससे थोड़ा ऊपर की पोस्ट होती है, वो लेवल 3 के कनिष्ठ सहायक, और ये जो स्टेनोग्राफर है व्यक्तिक सहायक है, लेवल 5 की जॉब है, तो अच्छी जॉब है ये। एज फैक्टर इसमें 21 से 35 साल रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक अर्हता के ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है, वो टाइपिंग में 80 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग दे रखा है। और अगर आप फैमिली कोर्ट के लिए व्यक्तिक सहायक की बात करें तो कुल 11 पद हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जिलेवार इसमें आवेदन दे रखे हैं कि किस जिले के लिए कितना इसमें रखा गया है। अब इसके लिए ये सब योग्यता तो वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 21 से 35 साल इसकी एज रखी गई है। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रक्रिया, तो सबको पता है कि लिखित परीक्षा, इसमें लिखा है कि जो लिखित परीक्षा होगी उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ओबी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एक प्रश्न पत्र होगा, जो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, टंकण यानी टाइपिंग, आशुलिपिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। जो टाइपिंग का जो टेस्ट है वो 60 अंकों का होगा, यानी 140 अंकों का लिखित परीक्षा और 60 अंकों का जो है टाइपिंग टेस्ट, तो कुल मिला के 200 नंबर का ये पेपर होगा। अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, आयोग की वेबसाइट पे इन्होंने देख रखा है, उसमें हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। और आगे जो दे रखा है आयु सीमा, मैंने आपको बताई थी कि आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2026 से होगी। तो 1 जनवरी 2026 को किसी की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी से 2026 में उसकी आयु 21 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद ये भी दे रखा है एनओसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई कोई कैंडिडेट पहले से किसी सरकारी सेवा में है, अगर वो इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो उससे पहले अपने विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, तब वो इसके लिए आवेदन करें। उसके बाद वह अब सीधा आते हैं कि इसकी जो शुल्क है, आवेदन शुल्क कितना रखा गया। जो खिलाड़ियों के लिए भी इसमें रिजर्वेशन दे रखा है, जो हमारे स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियाँ होती हैं, 300 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये रखा गया है। और जो अनाथ बच्चे हैं और अनाथों के लिए कोई शुल्क नहीं है, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। और ये
दिशा निर्देश दिए हुए उन्होंने कि कैसे कैसे आवेदन करना है। और इसका सिलेबस तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस तो ऑफिशियल वेबसाइट से इसका डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये है इसका सिलेबस। सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस इसमें है और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ये तो आपको पता है कि 140 नंबर का इसमें जो है रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और जीएस पूछा जाएगा, और 60 नंबर का टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग में आपको अच्छा करना है और इसमें भी अच्छा करना है, दोनों को मिला के मेरिट बनती है इसकी। जिसके दोनों में अच्छे नंबर होंगे वही इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक की। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे इन भर्तियों का, उनके लिए अच्छा मौका है। ये चुनाव का साल है, इसमें सरकार जल्दी जल्दी भर्तियां निकालेगी और जल्दी जल्दी ये भर्तियां होंगी भी। रिजल्ट भी निकलेगा जल्दी और ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी, क्योंकि सरकार को चुनाव में भी जाना है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।